हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और एल्डिहाइड, कीटोन और कुछ फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो आपको पहचानना आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। वैसे आता होगा 2 डिग्री सफिक्स में, ये तो सब लोग पहचान ही लेते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या नाम देते हैं हम लोग, देखिए इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी। कैसे भी लिखे है तो एल्डिहाइड है ना, कितना भी घुमा के पकड़ लो एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड ही रहेगा ना, थोड़ी ना कुछ और बन जाएगा। चलिए तो यहाँ 2 डिग्री सफिक्स में इसका अल यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। कॉमनली जनरली अल यूज करते हैं, और नहीं तो कार्बल्डिहाइड स्पेशल में एल्केन कार्बल्डिहाइड, तो मैं सिर्फ कार्बल्डिहाइड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ और कार्बल्डिहाइड, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रीफिक्स में अगर आया तो इसके लिए 2 चीजें यूज होती हैं, या तो आप केटो लिख सकते हो या तो ऑक्सो। अब क्वेश्चन है कि सर केटो कहाँ होगा, ऑक्सो कहाँ होगा। मैं आपको बताऊंगा केटो कहाँ लिखना है और ऑक्सो कहाँ पर लिखना है, साथ में चलते जाएंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा कहाँ क्या लिखना है। चलिए तो एक जनरल मीनिंग में लिख रहा हूँ, अगर आपके पास RCHO है तो ध्यान से देखिए, इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। एल्केनल, एल्केन में कौन कौन से कार्बन काउंट होंगे, R+C। R+C मतलब कौन से, एक R जो नॉर्मल चेन है, और एल्डिहाइड का कार्बन भी उसी के अंदर कंसीडर कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जरा हम फटाफट नाम देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहला एल्डिहाइड तो यही है यार, है कि नहीं, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, बगल में एक H लगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथेनल, ठीक है, मिथेनल, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये कॉमन नेम। अब देखिए जरा बगल में अगर मैं CH3 लगा दूं और CH डबल बॉन्ड O कर दूं, 2 कार्बन हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल, और इसका नाम एसिटल्डिहाइड हो जाता है। देखिए इसके बाद देखिएगा, अगर मैं मान लीजिए 3 कार्बन करके और यहाँ पर मान लो CHO लगा दो, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले ध्यान रखिए टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जहां पे होगा वो कॉर्नरी होगा, बाकी खत्म है ना। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। आपको यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ब्यूटेनल लिख दिया, बात खत्म, क्योंकि 1 से ही लगा, कुछ नहीं होता तो 1 ही होता। अब मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पर आ जाइए, अब नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, देखिए जरा सा, देखो 1 2 3 है कि नहीं, ये क्या होगा, प्रीफिक्स में चला जाएगा। कौन सा 2 डिग्री प्रीफिक्स में, साइक्लो बाइक्लो तो 1 डिग्री होता है, ये तो 2 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखिएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ नाम लिख देता हूँ, 2 मिथाइल प्रोपेनल। मैं ज्यादा नीचे नहीं झुक पाऊंगा, थोड़ा कमर में पेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 तक आपने लिख लिया ना, मान लीजिए 2 ले लेते हैं ना, एक ले लो CHO, CCCHO। अब दोनों साइड एल्डिहाइड आ गया, नंबरिंग कहाँ से करोगे, एक साइड से स्टार्ट करो, दूसरे साइड पे एंड कर दो। नाम क्या हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, ब्यूटेन 1,4 डाइअल, ANE लगा दीजिएगा यहाँ। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, 1,4 आप हटा भी सकते हो, आप चाहो तो ना लिखो 1,4, क्योंकि टर्मिनेट फंक्शनल ग्रुप है, कॉर्नर नहीं आएगा, बीच में तो आ नहीं सकता है कि नहीं। चलिए एक और चीज यहाँ पे ये नाम लिख लीजिए, एक ये ट्राई कर लीजिएगा और एक ये ट्राई कर लीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये एग्जांपल। चलिए एग्जांपल लिखता जाता हूँ ताकि पता चल जाए हाँ ये क्वेश्चन है, नहीं तो क्या होता है ना कि अपने को आइडिया नहीं लगता हम लोगों ने कितने एग्जांपल कर लिए। देखिए यहाँ पर इसका नाम 3 का 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपटूइन लिखो या प्रोपीन भी लिख दो, डायरेक्ट चल जाएगा, प्रोपीनल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइनल, ठीक है। ये जरा मिला लीजिए और बताइए ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। आइए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या लिख लेंगे हम लोग इसको, चलिए 3 वाला तो लिखा ना, अब चलो एक ये वाला लिख देते हैं, एक ये एग्जांपल लेता हूं, है ना, बड़े वाले एग्जांपल जिसमें प्रीफिक्स वाला कुछ फंडा क्लियर हो जाए। 1 2 3 4, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लगा लीजिए आप CO, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे लगा लो CHO। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं,
उसमें 1 2 3 4 ये मान लो COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर COH। ठीक है, देखो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, ये प्रीफिक्स में चला जाएगा। ठीक है, अब वही दोनों में ऑक्सो और केटो वाला फंडा क्लियर करने वाला हूं मैं आपका। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 3 नंबर्स क्या लगा है, CHO। याद रखिएगा, जब सिर्फ CHO साइड चेन में आए, जब सिर्फ CHO साइड चेन में आए, फिर बोल रहा हूं जब सिर्फ CHO साइड चेन में आए, आपको क्या यूज करना है, फॉर्माइल। केटो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ फॉर्माइल कर लीजिएगा। अरे बाप रे, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, फॉर्माइल। चलिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल। मैं कहाँ लिखूं, ये लिख देता हूँ, 3 फॉर्माइल। और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। देखिए जरा ध्यान से, 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्या करो यहाँ पे, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। एक बात मैं बहुत ध्यान से बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, है ना, और कुछ नहीं, बाकी कॉमन नेम का पढ़िएगा। याद रखिएगा, एल्डिहाइड और केटोन का कार्बन मेन चेन में लिया जा सकता है, एल्डिहाइड और केटोन का कार्बन मेन चेन में लिया जा सकता है। तो ये देखिए मेन चेन में, यहाँ पर तो नहीं ले सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। जब आप मेन चेन में ले लो एल्डिहाइड का कार्बन, तो सीधा से याद रखो ऑक्सो लगाना है मेन चेन में। मेन चेन या साइड चेन में, सिर्फ अगर CHO साइड चेन में हो, CHO अगर साइड चेन में तो फॉर्माइल, बाकी हर केस में ऑक्सो, बाकी हर केस में ऑक्सो। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 6 ऑक्सो। और ऑक्सो के बाद चीज लिखिए ना, 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेनोइक एसिड। बात समझ में आई ना क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। मान लो ये है CHO 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं लगा दूं CH2 CH। देखिए आप कुछ भी कर लो, आप एक ही फंक्शन ग्रुप को, 2 फंक्शन ग्रुप को ले पाओगे चेन में। तो 1 2, अब क्या करिएगा, यहाँ 3 लिखिएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर 7, है क्यों नहीं, ऐसे ही आप कर पाओगे। अब देखिए अगर आपने ऐसे किया तो ये तो आपका बच गया कि नहीं बच गया, साइड चेन में बाहर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 कार्बन होता तो आप उसको क्या लिखते, इथाइल लिखते ना। और अब बस इतना देख लो, ये 1 और ये 2, तो लगा दो 2 ऑक्सो इथाइल, बात खत्म, क्योंकि C डबल बॉन्ड है ना, और 2 ऑक्सो इथाइल है, मतलब क्या है, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, तो एल्डिहाइड ही होगा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर से लगा है 2 ऑक्सो इथाइल, और 7 का नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड। देख लीजिए जरा सा, हेप्टेन डाइओइक एसिड नहीं होगा, हेप्टेन डाइअल, हेप्टेन डाइअल, हेप्टेन हेप्टेन 1,7 लिख दो, या फिर डाइअल भी लिख दोगे आप तो काम चल जाएगा। देख लीजिए जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर इसी में एक बात करिए, समझिएगा जरा सा, अगर एक एग्जांपल मैं ऐसा ले लेता हूँ, CHO 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लो लगा दिया मैंने CHO, डायरेक्टली CHO लगाया, एक कार्बन इधर और यहाँ पे CHO। अब देखो मेन चेन अपन इसी को लेंगे, ज्यादा कार्बन आएगा ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5। अब ये बाहर रहेगा, अब इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे, केटो लिखेंगे। तो याद रखिएगा साइड चेन में अगर सिर्फ CHO है, सिर्फ CHO, तो क्या लिखना है, फॉर्माइल, अदरवाइज हर केस में ऑक्सो लिखते हैं। तो यहाँ एक ही कार्बन है ना, साइड चेन में सिर्फ CHO है, तो आप लिखोगे 3 फॉर्माइल और 5 है, तो पेंटेन 1,5 तो लिखने की जरूरत नहीं, टर्मिनल फंक्शन को है, पेंटेन डाइअल। देखिए जरा यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, एक बार देख लीजिए फटाफट, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्पेशल नेमिंग। स्पेशल नेमिंग किसकी, हम लोग एल्डिहाइड पे ही बात करने वाले हैं। ये जो कार्बन डिहाइड है ना, ये स्पेशल नेमिंग में यूज हो जाता है। अब आप पूछोगे सर स्पेशल नेमिंग कहाँ लिखेंगे, तो व्हेन द कंपाउंड इज साइक्लिक और इफ द फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड 3 और मोर टाइम्स इन अ चेन, ठीक है। ये 2 चीज होती है, हम लोग बार-बार यही चीज डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल नेम यहाँ से आता है। चलिए स्पेशल नेम में इसका नाम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि RCHO है, इसका नाम हो जाता है एल्केन। एल्केन के बाद क्या लिखोगे, कार्बन डिहाइड,
ठीक है, मैंने समझाने के लिए स्पेस बीच में दिया है, स्पेस नहीं देता, नाम को एक साथ ही लिखते, जैसे एग्जांपल लीजिए आप। और हाँ पहले मैं बता दूं, एल्केन में आप R कंसीडर करोगे, ये वाला R, और ये जो CH है ना, ये कार्बोल्डिहाइड, यहाँ पर CHO इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब कहाँ यूज करते हैं, जब आपके पास रिंग हो तब आप क्या यूज करोगे, रिंग से डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप अटैच करो, CHO रिंग से डायरेक्टली, या फिर स्ट्रेट चेन में ये 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना, तो ये करते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल, मान लो कि आपने ये ले लिया और यहाँ पर है CH, रिंग है, उसके जस्ट बाहर एल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला जो होता है ना R, इसको एल्केन में लिखते हैं, तो यहाँ वाला 5 का चेन है, 5 का चेन नहीं है सॉरी, रिंग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ANE लिखेगा, स्पेशल नेम में E तो आता है, साइक्लोपेंटेन। और कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, इसके कार्बन को गिनने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना, तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन कार्बन कार्बोल्डिहाइड, देख लीजिए जरा इसको, ठीक है, मैं इधर रफ करता हूँ और उसका स्पेशल नेम इधर लिखता हूँ। आइए स्पेशल नेमिंग में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए 5 का चेन है ना, मान लो ये 6 का चेन हो जाता है, और यहाँ पर भी एक CHO आ जाता है और यहाँ पर भी एक CH आ जाता है, तो अब क्या करते हैं 1 3, अब क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी में देखिएगा जरा, अगर आप ऐसा लिख लो CHO और यहाँ पर आ जाए COOH, अब मेन फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये साइड से निकला जाएगा, तो 1,3, 3 से क्या लगा होगा, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का वो वाला, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा, आपका जो स्पेशल नेम था वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बताइए तो इसमें अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मान लीजिए CHO आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 है ना, आप यहाँ पे लिख दो CYCLO साइक्लो हेक्स 2 इन लिख दो, 2 इन लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पता चल जाएगा ना डबल बॉन्ड कहाँ से, 2 इन, और बाकी तो कार्बोल्डिहाइड तो है ही है, कार्बोल्डिहाइड। एक बार जरा फटाफट इसका नाम चेक कर लीजिए, इसमें मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर आइए, मान लो कि एक है ऐसे CHO और यहाँ पर है बेटा CH2CHO, अब क्या करिएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पर 2, ये साइड चेन हो गया आपका, है ना, ये साइड चेन हो गया जिसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, आप ऐसे तो नंबरिंग कर नहीं सकते, ऐसे ले जाके ऐसे, तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, 1,2 2 ऑक्सो क्या हो जाएगा, हाँ 2 ऑक्सो इथाइल, तो लिख लोगे यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखोगे 2 में 2 ऑक्सो इथाइल, भी आपने लिख लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, है ना, कार्बोल्डिहाइड। एक बार जरा फटाफट इसमें एक बार देख लीजिए, यहाँ ले लेता हूँ, CHO और यहाँ पर CH2CHO, बताइए 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बहुत बढ़िया, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, डाई नहीं बेटा, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। देखिए जरा, और यहां तक बताइए कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं इसके बाद रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए इसको मिटाना और इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ कीटोन की नेमिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन्स। देखिए नेमिंग ऑफ कीटोन्स में क्या करना पड़ेगा आपको, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप, और फिर 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होने वाला है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन में तो CO ऐसे लिखते हैं, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे आप लिखिए। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते ओन है लेकिन लिखते वन है, ठीक है। लिखते वन है, पढ़ते ओन है। अगर प्रीफिक्स में है तो आप केटो भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। जनरल चैनल होता है ऑक्सो यूज करने का, आप ऑक्सो यूज
कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। चलिए नाम लिखना चाहता है, जनरल नेमिंग देख लीजिए आप। नॉर्मल नेमिंग क्या हो जाती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। आर डैश सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एल्केन वो ई हटा के उन लगाना पड़ेगा, जितने कार्बन है यहाँ पर R प्लस आर डैश प्लस सी, इन तीनों का सम यहाँ पे होना चाहिए। एग्जाम्पल से तो आप देखिए लोगे, सबसे छोटा कीटोन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें 3 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, मीट इज प्रोप। प्रोप इन सारे सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन, तो इन और वन नहीं लिखते हम लोग, सीधे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉन। अच्छा, इसका सबसे फेमस जो इसका नेम है एसीटोन, कॉमन नेम है और जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप ये एसीटोन जान के रखो, आपको अगर ये याद है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, या फिर नाम में भी आपको जनरली लिखा हुआ मिल जाएगा, तो अगर आप जानते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या होता है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, वैसे नंबरिंग ना भी करो तो भी आंसर क्या है, नंबरिंग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट इन 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, एक और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ऐसा कर लीजिए। अब देखो इसमें जो है, इसमें तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नंबरिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, पेंट इन 3 ओन होगा ना, यहाँ पे देखिए 3 ओन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 ओन। पेंटिंग इन में से ई हटा दीजिएगा, 2 ओन, क्यों, 1 2 3 4 5। देखिए जरा वो ध्यान से, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो जरा, आप ऐसा चाहो तो एक और ये भी लिख सकते हो, मान लो कि डाइकीटोन किसी ने दे दिया है ना, डाइकीटोन भी चलता है, एक ये एग्जांपल रख लीजिए, अरे ये एग्जांपल भी रहता है, ठीक है, कुछ लोग ये एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये भी एक डाइकीटोन। ट्राइकीटोन भी ले सकते थे, पर उतनी की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट एन में ही आ जाएगा, और डाइओन, ब्यूटेन 2,3 डाइओन लिखे तो ज्यादा बेहतर है, डाइओन भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो तो एक साथ हो ही नहीं सकता ना। हाँ, लिख दीजिए आप फिर भी, ठीक है, 2 3 डाइओन लिख दे सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 2 3 ना भी लिखोगे तो ऑब्वियस सा बात है, कीटोन है तो बीच में ही होगा, डाई लिखा ना तो दोनों एक पे तो हो नहीं सकते हैं, तो आप कॉमन सेंस लगाओगे तो वो तो वही हो जाना। इसका नाम हो जाएगा, इसमें आप 1 2 3 4 5, इसमें क्या नाम दोगे, पेंटेन, पेंटेन में ई दे दीजिएगा, ई यहाँ पे 2,4 डाइओन, ठीक है, यहाँ पे 2 4 दे दो, तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे नंबर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए एक और चीज देख लीजिए, चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक एल्डिहाइड है, यहाँ पर एक कीटोन आ गया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बताइए जरा सा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये दोनों क्या हो गए, प्रीफिक्स में आएंगे। तो अब ये देखो 3 ऑक्सो और 5 ऑक्सो, तो आप लिखोगे इसका नाम 3,5, मैं इधर लिख देता हूँ 3,5 डाई ऑक्सो। अब बोलोगे सर पता किसे रहेगा कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन है, अभी बताता हूँ 3,5 डाई ऑक्सो पेंट इन ओइक एसिड। देखिए बहुत आराम से पता चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बोला पेंटेन ओइक एसिड मतलब 5 कार्बन है, ठीक है बेटा। 3 पे भी डबल बॉन्ड है और 5 पे भी, 5 पे डबल बॉन्ड हो रहा है, 5 का ही चेन है और 5 पे डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब कॉर्नर में है ना, तो कॉर्नर में कौन हो सकता है, एल्डिहाइड तो होगा, कीटोन तो हो ही नहीं सकता वैसे। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, रिंग वाले एग्जांपल ले लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, CYClO साइक्लोहेक्सेन ओन। एक और ले लीजिए बेटा एग्जांपल, यहाँ पर आप लोग आ जाइए, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपको मिलेगा, ये कटामेलिज्म में मिलता है, बड़ा फेमस कंपाउंड है। इसका क्या हो जाएगा 1 3 5, तो आप लिख सकते हो CYClO साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राइओन, ठीक है। यहाँ ई डाल दोगे तो बढ़िया, ये हेक्सोन, ठीक है। हाँ
यहाँ तक देख लीजिएगा एक बार फटाफट। आई थिंक यहाँ पर आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक आधे एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, छोटे मोटे एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जिससे कि आपका ऐसा ना रहे कि एल्डिहाइड के टर्म में कोई प्रॉब्लम है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 और ये 2 3 4। तो आप क्या बोलोगे 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। यहाँ पे ये एग्जांपल ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ फ्लोरो मतलब है कि क्लोरोब्रोमो लगा देता है ना। अब देखो 1 तो इसी को देना पड़ेगा ज्यादा प्रायोरिटी वाला। अब इधर जाएंगे किधर जाएंगे, बी आर अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है तो हम लोग वहां चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 3 5 तो क्या लिखोगे आप 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और क्या हो जाएगा ClO साइक्लोहेक्सेन। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे जगह है। अब क्वेश्चन है कि भाई प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो आप देखोगे तो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है प्रायोरिटी कीटोन से। वहाँ देखिएगा हम लोगों ने ग्रुप आईपीसी वाला लिख रखा है, मतलब ये मेन फंक्शन के साइड चेन। तो 1 2 3 मतलब क्या लिख देंगे 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। मुझे बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस ऐसे ही चलाना काम, बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ बहुत एकदम मतलब जादू नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। मान लीजिए एक यहाँ पर है और आप यहाँ पर ऐसा ले लो ना, आप यहाँ पे ले लो CO है। अब नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नंबर पर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ 3 यहाँ 5, ठीक है। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई ऑक्सो CyClO साइक्लोहेक्सेन। और क्या हो जाएगा 3,5 डाई ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए जरा, हम लोग कितने भी ग्रुप चाहे तो वहां लगा सकते हैं, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप एकदम आराम से ग्रुप लगाइए, एकदम आराम से नेमिंग करिए। जैसे एक एग्जांपल ये ले लो ना, इसमें भी लोग खूब डाउट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है हम लोग नाम लिख सकते हैं इसका। ऐसा तीनों लाइक सीएल लगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे ना 1 2 3, क्या लिखोगे 1 2 1 1 1 3 3 3, ऐसे नाम हो जाएगा इसका 1 1 1 3 3 3। ट्राई क्लोरो नहीं, हेक्सा क्लोरो और नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन हेक्साक्लोरोप्रोपेनॉन। देख लीजिए जरा उसको, मेरे को लगता है इसमें डाउट होना चाहिए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ जगह खाली है, ठीक है। यहाँ पर ये ले लो और यहाँ पर ये ले लो। देखो 1 यहाँ तो मैं 2 यहाँ दूंगा, मैं 3 यहाँ दूंगा, 4 यहाँ करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो मिथाइल है, यहाँ से यहाँ इथाइल है, यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक साथ 2 मिल रहे हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो बाद में आता है, इधर जाने में 2 मिलेंगे तो लोएस्ट इधर ही रहेंगे। क्या हो जाएगा 4 इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए तो जरा ध्यान से, मेरे हिसाब से यहां तक आपको एल्डिहाइड कीटोन में तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। देख लो जरा, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला नेमिंग करते हैं साइनाइड का और उसके बाद आइसोसाइनाइड। चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं साइनाइड का। तो नेमिंग ऑफ साइनाइड में सबसे पहले आप देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप C∧N होता है, कुछ लोग इसको CN भी लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से लिख सकते हो। और 2 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, 2 डिग्री सफिक्स इधर का हो जाता है। आप सीधा इसमें चाहो तो नाइट्राइल, जनरल नेम तो नाइट्राइल ही होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम भी होता है कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बो, ठीक है। इसके प्रीफिक्स में साइनो लिखते हैं। अगर मैं आपसे जनरल नेमिंग की बात करूं, एक कंपाउंड में पकड़ूं R और C∧N लिखूं, इसका नाम हो जाता है एल्केन। E आएगा क्योंकि यहाँ N वोवेल नहीं है, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल।
अच्छा एल्केन में क्या क्या कंसीडर करना है, तो R प्लस सी ग्रुप कार्बन भी कंसीडर करना है। ग्रुप कार्बन कौन, वो जो CN में है ना उस वाले कार्बन कंसीडर कर लो। यहाँ पर टोटल कार्बन इसका गिन लो और इसका गिन के तब एल्केन मीथी प्रोब्यूट पेंटेक्साइड जो भी आ रहा है वो यहाँ पर यूज कर लीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर एग्जांपल लो, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन होगा ना टोटल, तो क्या लिखोगे, इथाइल या फिर इथेन, ETHANE, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, और आप इसका अगर कॉमन नेम के टर्म्स में पूछोगे ना तो इसका कॉमन नेम बड़ा ही आसान होता है। कॉमन नेम ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का लिखते हैं मिथाइल मिथाइल साइनाइड, बस सिंपल। कॉमन नेम देखिए एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, कॉमन भी समझ में आता है और नॉर्मल भी समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या होगा, IUPAC वाला बता रहा हूँ, 3 कार्बन हो जाएगा प्रोप इन नाइट्राइल। नाइट्राइल तो क्या होता है नेमिंग में लिखते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग में कैसा हो जाएगा, इन दोनों को कंसीडर कीजिए, इसको तो साइनाइड लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड, और ये अल्काइल साइनाइड इसका जनरल नेम चला जाता है। चलिए इसके बाद जनरल नेम में लिखना, मतलब आपको तो नॉर्मली इसका काम है ना, IUPAC का काम है, तो हम लोग वो लिखेंगे भी। मान लीजिए ऐसा हो गया, तो मैं जरा आपको बता दूं कि जो साइनाइड है उसी से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए जरा, और नहीं तो आप ऐसा बोल दो कि सर यहाँ से CN लगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, तो 1 2 3 4। अब क्या हो गया, CN कहाँ चला गया, लोएस्ट प्रायोरिटी में ना। लोएस्ट प्रायोरिटी में क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं, तो 2 से क्या लगा होगा अपना साइनो ब्यूटेन ओइक एसिड। देखिए जरा, 2 साइनो ब्यूटेन ओइक एसिड। बताइए इसमें कोई डाउट, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ बहुत एकदम जादू तो हो नहीं रहा है ना। या फिर आप ऐसा ले लो ना, चलो एक मान लो कि आपने ऐसा ले लिया, 1 2 3 और ये ले लो CN, दोनों साइड हो गया ना CN। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइनाइट्राइल लिख लो, है ना, या फिर 1,5 नाइट्राइल लिख लो। मैं तो डाई लिख देता हूँ, चल आपको जो मन करे जैसे मन करे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा किसी ने पकड़ लिया, देखिए जरा सा, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3, ये तो एल्कीन हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हो गया तो प्रोप-2 लिख दो, या प्रोपीन ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो प्रोपीन नाइट्राइल, प्रोपीन NITRIL, प्रोपीन नाइट्राइल। बोली बात समझ में आ रही है, देख लीजिए एक बार जब बहुत ध्यान से। इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए स्पेशल नेमिंग पे जाते हैं। अब फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेशल नेमिंग कहाँ यूज करते हैं, तो जब कंपाउंड साइक्लिक हो जाए, ठीक है, और सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, एक भी कार्बन बीच में नहीं, सीधा अटैच्ड हो, ये 6 मेंबर रिंग और CN उससे अटैच्ड है डायरेक्टली, या तो वो हो जाए, या फिर दूसरा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो जाए स्ट्रेट चेन में, तब आप क्या यूज करते हो, स्पेशल नेमिंग यूज करते हो। चलिए आ जाइए यहाँ, और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा RCN में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लोगों ने कार्बोनाइट्राइल लिख दिया, तो इसका नाम हो जाता है एल्केन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस एल्केन में कितने कार्बन कंसीडर करने हैं, तो जो R में होगा उसको कंसीडर करना है। ये CN है ना, कार्बोनाइट्राइल, कार्बो लिखा ना आपने, तो ये जो C है ना ये यहीं पे कंसीडर हो गया। ठीक है, तो कार्बोनाइट्राइल ऐसा। चलिए नेमिंग स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि इसके में आप ऐसा लिख दो ना, मान लो आपने ऐसा लिख दिया CN, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, है ना, साइक्लोपेंटेन कार्बो, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। चलिए यहाँ पर CN और COOH आ गया, यहाँ पर एक OH आ गया। बताइए कहाँ जाओगे आप, 1 इसको दोगे, इसका ये दोनों साइड चेन की तरह एक्ट करेंगे, ये साइनो है और ऊपर वाला हाइड्रोक्सी है, दोनों अब दोनों साइड चेन की तरह, तो ये साइनो C से आता है हाइड्रोक्सी, तो ऊपर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। तो देखो 2 साइनो 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल नेम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जरा यहाँ पर समझ में आ रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर जाओ। इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइड, हेक्सेन कार्बो। देख लीजिए जरा यहाँ पर। अच्छा मान लो कि यहाँ Cn है और यहाँ पर एक Cn दे दिया। अब क्या करेंगे? Cn ऐसे कार्बन से लगा हुआ है, Cn ऐसे लिखिएगा। वो अगर उल्टा लिखता ना तो आइसोसाइनेट हो जाता। 1 2 3 4 तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोनाइट्राइड। देखिए जरा, मिलाइए ध्यान से। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा इसी में आप एक और चीज देख लो ना, यहाँ पर लिख लो CH2Cn, CHCn और CH2Cn। क्या नाम हो जाएगा इसका? आराम से बस ये 1 2 3 नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइड। मेरे हिसाब से यहाँ तो डाउट नहीं आना चाहिए। आप इसका क्या कर सकते हो? कन्वेंशनल नेमिंग भी कर सकते हो, है ना, ओल्ड कन्वेंशन से। ये तो जो स्पेशल नेम होता है ना, ये न्यू रिकमेंडेशन से आया है। आप इसका ओल्ड नेम भी कर सकते हो, ओल्ड कन्वेंशन से। कैसे करोगे आप इसका ओल्ड कन्वेंशन? देखिए जरा, ये मेन चेंज हो जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी बताइए? 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन आएगा टोटल। 3 नंबर से Cn लगाया जो कि चेन से बाहर चला गया, तो क्या लिखोगे? 3 साइनो। ये ओल्ड नेमिंग का था। अगर आपको आएगा एग्जाम में तो यही मानेगा सिंगल करके, मल्टीपल में आया तो ओल्ड नेमिंग पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 CY 3 साइनो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइड, 1,5 डाइनाइट्राइड ये लिखोगे आप। देखिए एक बार ध्यान से इसको आर लिख लीजिए, कंप्लीट आर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ तक साइनाइड की नेमिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा तो इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ होता नहीं है। अब हम लोग नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोसाइनाइड की। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड। चलिए यहाँ देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? 2 डिग्री सफिक्स नेम क्या होगा इसका? सिंपल है। अब इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? साइनाइड के बराबर होती है लेकिन साइनाइड से कम होती है। ठीक है, साइनाइड के बराबर ये इसकी प्रायोरिटी मान के चलते हैं, लेकिन साइनाइड से कम। अगर दोनों आ जाए तो साइनाइड से इसकी कम प्रायोरिटी हो जाती है। प्रीफिक्स देखिए, इसको हम लोग N ऐसे करके एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके C दिखाते हैं, या फिर NC भी दिखाते हैं। आपको जैसे मानो वैसे दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्रीफिक्स हो जाता है वो हो जाता है सफिक्स, सॉरी, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सीधा यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आइसोसाइनो थोड़ा याद रखना आसान है। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनो प्रीफिक्स में क्या है? चलिए इसका एक नॉर्मल एग्जांपल पकड़ते हैं। अगर RNC है, इसका नाम हो जाएगा एल्केन आइसोसाइनाइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसका नाम। देखिए जरा ध्यान से, अल्काइल में क्या कंसीडर होगा? अल्काइल में ये वाला कार्बन कंसीडर होगा। इस कार्बन को कहीं नहीं लिखना है, जो आप आइसोसाइनाइड लिख रहे हो ना, यहीं पर ये कंसीडर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस कार्बन को मत गिन लीजिएगा कि यहाँ पर इधर 3 कार्बन इधर तो 4 हो जाएगा, नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अल्काइल लिखते हैं। यही एक कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नेमिंग में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डाल दिया हुआ है, अल्काइल लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही सिर्फ अल्काइल लिखना है, अदरवाइज तो हर जगह आपका नॉर्मल भी चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल अगर पकड़े तो सिंपल आप लिख लो NC। तो यहाँ एक कार्बन, इसी कार्बन को कंसीडर करना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? आइसोसाइनाइड बोला मतलब NC तो खुद ही कंसीडर हो गया, NC होगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बताइए अगर ऐसा हो जाए और यहाँ पर NC लगा हो, तो अब देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे, कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, लेकिन ट्राई करोगे कि NC को लोएस्ट नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल और क्या लिखोगे? 2 आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है? ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्यूटाइल, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और इस एग्जांपल में देखिए जरा आपको कैसे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ C लगा, यहाँ N और C लगा, तो नंबरिंग 1 2 3 आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये आपका क्या हो जाएगा? इस मिथाइल तो आप लिखोगे 1 मिथाइल, 3 का क्या लिखते हैं?
प्रोपाइल 3 मिथाइल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए यहां के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रिंग में ले लेते हैं, एग्जांपल देखिएगा, अगर हम लोग इसको रिंग में ले लें NC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CYCLO साइक्लो हेक्साइल आइसोसाइनाइड। ध्यान से जरा इसको देख लीजिएगा, आइसोसाइनाइड। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा और यहाँ पर ऐसा आ जाए NC और यहाँ पर आ जाए NH2। NH2 को आप देख लेना एमिनो लिखते हैं, अमाइनो भी बोलते हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3 अमाइनो साइक्लोहेक्साइल और क्या हो जाएगा ये साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड। देख लीजिए जरा ध्यान से। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप देख लो, अगर मान लो ऐसा हो गया NC और यहाँ पर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या होती है, इससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये 1 इसको 2 दे देंगे, तो 2 नंबर से क्या लगाना है, आइसोसाइनाइड। 2 नंबर से लगाएंगे आइसोसाइनो और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और साथ में क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए जरा ध्यान से, बहुत आराम से आप कर सकते हो। एक और ले लो कि आपने ऐसा ले लिया, जैसे मान लो CN मतलब NC ले लो, NC और यहाँ पर CHO ले लिया। अब इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, NC की। मैंने क्या बोला, साइनाइड के बराबर प्रायोरिटी है, साइनाइड के एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होती है। तो ये जो है ना एल्डिहाइड अब यहाँ क्या आएगा, प्रीफिक्स की तरह आएगा। प्रीफिक्स में एल्डिहाइड जब CHO हो तो क्या यूज करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, फॉर्माइल 1 2, तो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर्माइल साइक्लो हेक्साइल आइसोसाइनाइड। देख लीजिएगा जरा ध्यान से, इसमें मेरे हिसाब से कोई ज्यादा डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लो इसको और आप बताओ। एक चलिए एग्जांपल में देता हूँ अलग से, थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल देता हूँ। ये हो गया, यहाँ पर CN लगा है और यहाँ पर क्लोरो लगा है। देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 2 क्लोरो है, 5 क्लोरो 2 ऑक्सो, साइनाइड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होती है। तो ये मैंने एक अलग क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर आइसोनाइट्राइल भी आप ले सकते थे। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आइसोनाइट्राइल भी ले सकते थे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 है, तो 5 क्लोरो 2 ऑक्सो, 5 क्लोरो 2 ऑक्सो पेंटेन नहीं सॉरी हेप्टेन, साथ है ना, हेक्स हेप्ट, तो हेप्टेन नाइट्राइल। देख लीजिए जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आइसोसाइनाइड और साइनाइड को लेके, ये वाला बढ़िया एग्जांपल है। हाँ ये मैंने अभी तक नहीं लिया था, आप इसको ले लो ना, CN ले लो और इधर लगा लो NC। देखिए बहुत ध्यान से, इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसी होगी, साइनाइड की ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, इसको तो ले नहीं सकते। 4 नंबर से क्या लगा, आइसोसाइनो, देखो इसको आइसोसाइनो बोलेंगे, तो 4 नंबर पे बोलेंगे आइसो, ऐसे लिख लीजिए आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। बोलिए बात समझ में आएगी आप लोगों को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। चलिए एक और चीज, मान लो कि आप ऐसे ले लो ना, मान यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर ले लो साइनो और यहाँ पर ले लो आइसोसाइनो, मतलब यहाँ पर ले लीजिए NC और यहाँ पर ले लो आप किसको लोगे, एल्डिहाइड ले लो। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करता हूँ, इसको बताइए। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, साइनाइड। ठीक है, तो कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं इसको, तो नंबरिंग यहाँ से 1, लेकिन ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, फॉर्माइल F से और ये I से आएगा, आइसोसाइनाइड। तो कौन पहले आता है, ABCDEFGHI, तो ये पहले आता है, ये 3 और ये 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, 3 फॉर्माइल और 5 आइसोसाइनो और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बो
इसका क्या जाता है, ये साइनाइड सब जाता है ना, कार्बोनाइट्राइल, ऐसा है कार्बो या फिर हाँ कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। हाँ इसका आइसोसाइनो कार्बोनाइट्राइल, इसका तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। हाँ बोलो, यहाँ तक देख लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम लोगों ने क्या किया, 4 फंक्शनल ग्रुप कवर किया है, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बचे हैं, एस्टर, एसिड, क्लोराइड, अमाइड, ये सब सारे बचे हैं, तो इनको कवर कर लेंगे नेक्स्ट में, और फंक्शनल ग्रुप अपना खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू